हेलो बच्चों। तो अगला जो चैप्टर है मैथ्स का वो है चैप्टर 7 इंटीग्रल। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसमें एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ठीक है। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको तो आप नॉर्मल फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है एक्सरसाइज 7.2 का। ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। एक्सरसाइज 7.2। मैं इसका थोड़ा सा राइटिंग पतला कर लूँ। ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या है, मैं नीचे वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ। तो इसका डिफरेंशियल करने पर 1 का 0 हो गया, इसका हो गया 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या है डी टी। आप देख रहे हैं यही चीज़ ऊपर लिखी है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे डी टी हो जाएगा और नीचे वाले को टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी प्लस सी। ठीक है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लॉग टी। टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेंगे, टी। ए एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा ए है ना, और इसका क्या हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए यहाँ पे डी एक्स होगा, तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या माना है, टी माना है, और यहाँ पे क्या लिखा है, डी टी अपॉन ए। अब टी को क्या मानने पड़ेगा, 1 अपॉन ए को बाहर निकालिए। टी का मतलब है 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए, टी की पावर हो जाएगी 3/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर चला गया, तो 2/3a, टी की पावर हो गई 3/2 प्लस सी। तो 2/3a, टी की वैल्यू क्या है बच्चों, अंडर रूट नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2 प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो पहली चीज़ क्या करना है, पहली चीज़ करना है कि x प्लस 2 को t मान लीजिए। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, t माइनस 2। ठीक है। अब x का डिफरेंशियल करेंगे तो dx हो जाएगा, 2 का तो 0 हो गया, इधर क्या हो गया dt। तो देखिए यहाँ पे x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा वैल्यू t माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट t, और dx की जगह क्या हो जाएगा dt। अब t लिखा है, इसकी पावर 1 है, -2, यहाँ पे t की पावर 1/2 इंटू डी टी है। जब इस t का इस t में मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 है, तो t की पावर क्या हो जाएगा 3/2, पावर जुड़ जाती है, और -2 की पावर 1/2 इंटू टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 -2 t 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1।
प्लस सी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे टी की पावर क्या हो जाएगा, 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टी की पावर हो जाएगी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये 2 पलट के ऊपर गया तो 2 टी की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2 जा 4 हो जाएगा, 4 टी की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। तो 2 टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 2 की होल पावर हो जाएगा 5/2 अपॉन 5 माइनस 4 x प्लस 2 की होल पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, करेक्ट है। हेलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं बच्चों, हम लोग अब ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, है ना, इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर क्या है dt, तो 1 का डिफरेंशियल 0, ये हो जाएगा 4x इंटू डी एक्स बराबर dt। तो x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt अपॉन 4। तो ये हो गया बच्चों x और ये हो गया dx। तो x dx की जगह क्या रख देंगे, dt अपॉन 4 रख दिए, और इसकी जगह क्या रख देंगे t, तो हो गया अंडर रूट टी। तो यहाँ पे 1/4 को बाहर निकाले, अंडर रूट टी इंटू डी टी। तो 1/4 इंटीग्रेशन टी की पावर हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी, है ना। तो 1/4 टी की पावर 1/2 को क्या लिखेंगे, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। 1/4 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, इंटू 4 टी की पावर 3/2 प्लस सी। इससे इसको कैंसिल कर दिए, 2 1/6। टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस सी। तो ये बच्चों इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पढ़ते रहिए मेरे साथ, और अपने मित्रों को भी सजेस्ट करिए कि अगर वो परेशान है तो उसका सलूशन ज्ञानम क्लासेस में है। तो पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ठीक है बच्चों, ठीक, ध्यान देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग के पास, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखेंगे क्या है, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x का डिवाइड कर दीजिए इंटू डी एक्स। तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, e की पावर बचेगा x, 1 अपॉन e की पावर x को बोलते हैं माइनस x, अपॉन यहाँ पे बोलेंगे प्लस x, प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मान लिया, तो इसका डिफरेंशियल e की पावर x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देख रहे हैं यही चीज़ लिखी हुई है टी के, डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी, और नीचे वाले को आपने टी माना है, तो आंसर हो जाएगा क्या, लॉग टी प्लस सी। तो हो गया लॉग टी, टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अगला देखेंगे क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक, हाँ,
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि कॉस रूट एक्स अपॉन क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो रूट एक्स को आपने क्या मान लिया, टी, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 1/√x इंटू डी एक्स बराबर हो गया 2 इंटू डी टी। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 डी टी। तो हो गया कॉस, इसको क्या माना आपने, टी, और इसकी जगह क्या हो गया 2 इंटू टी, तो ये हो गया 2, ये 2 बाहर निकला। 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी प्लस सी। तो क्या हो गया 2 साइन टी को क्या मान लिया, रूट एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इंपॉर्टेंट की सीरीज में है। तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। ध्यान से देखेंगे, साइन 2x को अगर t मान लिया तो क्या आ गया 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो कॉस 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी अपॉन 2। तो इस वैल्यू को हमने t मान लिया था, और इसकी जगह हम लोग का क्या आ गया, डी टी अपॉन 2। तो 1/2 टी इंटू डी टी। तो क्या हो गया 1/2, टी को लिखते हैं 1/2 इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। ये टी की जगह कौन सी वैल्यू रख देंगे, साइन 2x। ठीक है, तो इस प्रकार ये ख़त्म हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में कहना जा रहा हूँ मैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे जा सकते थे, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बढ़ते रहिए, और मेरे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, अगली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक्सरसाइज का नाम क्या है एक्सरसाइज का नाम क्या है बच्चों, 7.3। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट की सीरीज में आता है। इम्पोर्टेंट की सीरीज में आता है, इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ है, साइन 3x कॉस 4x इंटू डी एक्स। एक फार्मूला होता है बच्चों, साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये देखिए ऐसा ही लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 साइन 3x प्लस 4x, ठीक है ना, और माइनस साइन 1/2 साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस साइन ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग 1/2 साइन 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x, प्लस साइन यहाँ पे हो जाएगा माइनस x। तो देखेंगे 1/2 यहाँ पे ब्रैकेट होगा, तो ये हो गया साइन 7x, ये माइनस साइन का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहीं से इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो देखेंगे 1/2 बाहर निकलेगा, साइन 7x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे इसको मिटा दे। ठीक है, और 1/2 बाहर है ना, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस सी। ये हो गया बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर है। किसी को दिक्कत यहाँ पे?
कोई समस्या? अब इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप उसको कर लीजिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7, जो पेपर में पूछा जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों ये फॉर्मूला आपको रटना ही रटना पड़ेगा। देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो गया, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है ना? ये इसका डिफरेंशियल मतलब फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। क्या होता है? 10x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10x/2 है। तो क्या हो जाएगा? 10x/2 अपॉन 1/2, और 1 का क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। ये 2 पलट के ऊपर गया तो क्या हो गया? 2 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जा सकता है? हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी है जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखेंगे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इससे कैंसिल, 2 से काट दिए तो 2। ठीक है, तो क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब देखेंगे इतना सॉल्व हो गया, इतना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये सॉल्व हो गया। अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कॉस एक्स का। किसका होता है? 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। जैसे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का ये होता है, उसी प्रकार इसका ये होता है। तो 1 का क्या होगा? एक्स, और कॉस का क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? चलते रहिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है,
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 कर लीजिए। मेरे हिसाब से पूछेगा नहीं, लेकिन आपको करना है तो क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कर लीजिए। अगर आपको बहुत है कि मुझे करना है तो क्वेश्चन नंबर 16 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 कर लीजिए। बाकी मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आने हैं। टेन पॉइंट थ्री हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, 7.4। अब ध्यान से देखेंगे 7.4 को। एक्सरसाइज 7.4 को ध्यान से देखेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 6 तक बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर अब इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 इंटू dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3x², x की पावर 6 को x³ का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इंटू 1। अब देखिए, x³ को हमने t मान लिया। क्या मान लिया? t। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया? 3x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यही आ गई ऊपर वाली वैल्यू। तो ऊपर वाले को क्या लिख दिया? डी टी। इसको क्या मान लिया? t। तो t का स्क्वायर प्लस 1। अब 1 को भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब कोई पूछे कि ये क्या होता है, तो बच्चों ये फॉर्मूला है 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस सी का होता है। तो ये किसका हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा? tan इनवर्स t प्लस सी। अब tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है? x³ प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस लगाने हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है ना, फॉर्मूला याद करो और लगा के फेंक दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 1/√1 प्लस 4x² इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4 को क्या बोलते हैं? 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे 2x को क्या मानेंगे? 2x को t मानेंगे तो 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी। आपको सिर्फ dx चाहिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 1/√1 प्लस 2x को आपने क्या माना है? t। तो t का स्क्वायर और dx की जगह क्या हो गया? dt अपॉन 2। तो यहाँ से 1/2 बाहर निकला। 1/√1 प्लस t² इंटू डी टी। अब कोई कोई देखिए, इसको 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 1/√a² प्लस x² इंटू डी एक्स। आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है इसका तो नहीं बनेगा। क्या होगा फॉर्मूला? लॉग लॉग x प्लस √x² प्लस a²। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो देखेंगे यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या, देखिए 1/2 तो बाहर निकला है, लग जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर x का मतलब क्या है? t प्लस √t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए। t आपने किसको माना था? t आपने माना था 2x को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग t किसको माने थे? 2x को। तो 2x प्लस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है,
अब ध्यान से देखेंगे। हाँ, अगले क्वेश्चंस को, अगले क्वेश्चन में भी यही लग करना है। अगले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, मात्र उसमें क्या करना है, 2 माइनस एक्स को क्या मान लेना है, टी। 2 माइनस एक्स को, तो जहाँ पे ये 2x लिखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम, मतलब अलग फॉर्मूला है थोड़ा सा। उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसमें अलग फॉर्मूला लगेगा, बाकी मेथड सेम है। ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, मैं 3 नंबर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी मैं बता रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, 1/√1 - 25 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, 5x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैं 5x को क्या मान लूँ, t, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी अपॉन 5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1/5 ऊपर लिख दिया क्या, डी टी अंडर रूट, इसको क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर, और इस वैल्यू को क्या लिख दिया, 5x को क्या लिख दिया, t, तो t का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1/√a² - x² इंटू डी एक्स। क्या होता है इसका, साइन इनवर्स x/a+c। तो देखेंगे यहाँ पे 1/5 बाहर लिखा था, ये काहे की वैल्यू है, a की, और ये t काहे की वैल्यू है, x की। तो क्या हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, t, और a की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस c। तो क्या हो गया 1/5 साइन इनवर्स t किसको हम लोगों ने माना है, 5x को, तो हो गया क्या, 5x + 3 + c। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर, मैं अभी बता रहा हूँ बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हाँ ध्यान से देखते रहिए। हाँ बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसको ध्यान से देखिए। ठीक, अब मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 - sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन 1 - sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो देखेंगे इंटू डी एक्स, तो 1/cos स्क्वायर को बोलते हैं सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ए साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan x हो गया, लेकिन एक कॉस अभी बचा हुआ है ना। तो 1/cos स्क्वायर क्या, 1/cos क्या होता है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि cos स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से इस बात को देखेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, क्या होता है, ये बच्चों सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है, tan x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x माइनस, अब सेक tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, ध्यान से देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये इसका इंट्रीगेशन है। ठीक है, मतलब इसका इंट्रीगेशन पूछा गया है कि इसका इंट्रीगेशन क्या है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग कॉस एक्स को लिख क्या सकते हैं। तो देखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन का, हाँ, साइन कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2x, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि टेन इनवर्स एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है। ध्यान से देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो पहली चीज़ क्या है कि इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो इसमें वन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक फॉर्मूला होता है यू इंटू वी इंटू डी एक्स का, आप लोग को पता है कि यू इंटू वी इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, माइनस लगा है ना, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू डी इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यू हम लोग को किसको ले लेना है, टेन इनवर्स एक्स को, तो ले लिया टेन इनवर्स एक्स, है ना, और वन को ले लिया वी इंटू डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स का होल डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे टेन इनवर्स एक्स, अब देखिए वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, है ना, इंटू डी एक्स। ये वाला इंटीग्रेशन हो गया, ये डिफरेंशियल हो गया, लेकिन ये इंटीग्रेशन बचा हुआ है। ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं दो का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ और नीचे दो का डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, वन वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, टी। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ये पूरी वैल्यू ऊपर आ गई। तो देखेंगे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन डी एक्स, इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी टी, और नीचे क्या लिख देंगे, टी। ठीक है, तो देखेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू लॉग टी प्लस सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू लॉग टी। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, लॉग टी की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, अगर पूछ लेगा तो क्या करोगे। तो देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। वन अपॉन टू को बाहर निकाल दीजिए, तो वन इंटू डी एक्स माइनस साइन, सॉरी, कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो वन अपॉन टू, वन इंटू, हाँ, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वन अपॉन टू बाहर हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस सी। तो वन बाई टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू, टू में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस फोर डिवाइड बाई सी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स क्या है, अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स। ध्यान से देखिएगा क्या है, अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स। अब देखिए इसका अगर पूछ लेगा तो आधे बच्चों से नहीं बनेगा। देखिए वन का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला हो गया, इंटू डी एक्स। तो देखेंगे ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा ये, साइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ये इसका, ठीक है ना, ये क्लियर होता चल रहा है आप लोगों का। तो ध्यान से देते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो देखेंगे क्या है क्वेश्चन, ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करते हैं, 10 इनवर्स एक्स को मान लेते हैं टी, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, डी टी। तो ई, इसको क्या मान लिया मैंने, टी इंटू डी टी। तो ई की पावर टी को क्या बोलेंगे, ई की पावर टी होता है, प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है ठीक तो ध्यान देते रहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये सोच लीजिए 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है कॉस 2x का। कॉस 2x बराबर होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन, ये होता है कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 1 इधर आ गया तो क्या हो गया, कॉस 2x प्लस 1 बराबर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए 2 डिवाइड में भेज दीजिए, तो कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ही कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए 1/2 को बाहर निकालिए, क्या बचा, कॉस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो गया। तो देखेंगे 1/2 को बाहर निकालने पर कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2, और x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का क्या हो जाएगा x, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस सी करके, तो साइन 2x अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान दीजिएगा, पेपर में आएगा। ठीक है, हाँ, आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन आने के बाद अगर पेपर में ना बने तो फिर शर्म की बात है आप लोगों के लिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों में आएगा, बार बार कह रहा हूँ, पढ़ते चलिए, करते चलिए। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। अभी तो सिर्फ 40 मिनट हुए हैं बच्चों, अभी लंबा समय है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन का। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन,
ठीक, देखेंगे इंटीग्रेशन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ध्यान से देखेंगे इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो e की पावर x को कांस्टेंट करके क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स कर देंगे। सबसे पहले इसको i मान लेते हैं, इसको i फॉर इंटीग्रेशन। तो e की पावर x साइन एक्स का हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e की पावर x साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो इसका माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो e की पावर x कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही तरीका। तरीका क्या है, e की पावर x इंटीग्रेशन करेंगे किसका, cos x इंटू डी एक्स माइनस होल डी बाई डी एक्स ई की पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है, ठीक, ये माइनस है, e की पावर x cos x प्लस e की पावर x cos x का क्या हो जाएगा, साइन x, ठीक है, माइनस e की पावर x, ये माइनस लगा, ये माइनस लगा दिए, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होगा, फिर cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो ये लिखा रह गया e की पावर x और यहाँ पे क्या आ गया, साइन x इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये आई लगातार आई ये चलता आ रहा है। अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, यही क्वेश्चन तो आई है, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आई कर सकते हैं। तो आई बराबर माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई। अब आई को इधर भेज दिया, तो आई और आई क्या हो गया बच्चों, टू आई। टू आई बराबर क्या हो गया, माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो टू आई बराबर ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, और आई बराबर क्या हो गया, ई की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई टू। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, स्पीड बना के रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर वन प्लस कॉस एक्स को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ऊपर वाली वैल्यू बच्चों यही है, तो लिख दिया डी टी, और नीचे वाले को क्या मानना है, 30। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो क्या हो गया, लॉग टी की वैल्यू क्या हो गई, वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं इतनी स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि वीडियो आप लोगों को लेंदी ना लगे, बड़ा ना लगे। देखिए आपके पास समय कम है, तो मैं आपका एक एक मिनट बिना कुछ ज़्यादा नॉलेज बताए कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से लाइव क्लास जब मैं करूँगा बोर्ड्स पेपर के टाइम में, तब मैं आप लोगों के लिए वो सब बताऊँगा कैसे क्या करना है। परंतु बात यह है कि अभी हमारे पास समय नहीं है, तो जब हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस में आए तो बात ना करें, स्पीड से करते रहें ताकि समय के साथ हमारा हो जाए, और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट करिए मेरा, ठीक है। हाँ, देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, डी टी। तो ऊपर क्या माने थे आप, टी इंटू डी टी। तो टी का क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया सबको। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 को बाहर निकाला, टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये इसका आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन देखते चलेंगे। देखिए कितना सरल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्या लिखा था, x की पावर 2/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब सोच लीजिए ये 2019 का क्वेश्चन है, इतना सरल। तो क्या हो जाएगा, x की पावर, तो x की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1। और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n इंटू डी एक्स का। क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1/n+1+c। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3, तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5/3। और ये क्या हो गया, ये भी हो गया 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी कर दीजिए, 3 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 3 x की पावर 5/3/5 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये इसका आप लोगों के लिए फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक। अब ये 2019 का क्वेश्चन था, सोच लीजिए कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया पेपर में। ठीक है, हाँ पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन 1/e⁻x−1 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या किया जाए, एक e⁻x का नीचे और एक e⁻x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो e⁻x अपॉन e⁻x इंटू e⁻x−1 इंटू डी एक्स, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या किया जाए, e⁻x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अगर e⁻x को t मान लो तो इसका डिफरेंशियल e⁻x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, t अपॉन क्या हो जाएगा, t, नीचे हो जाएगा t−1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे, कैसे, a/t पता चला ना, a/t करके प्लस b/, क्या हो जाएगा, t−1, है ना। तो ऐसे ही करेंगे तो t अपॉन क्या हो जाएगा, t, t−1। इधर एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो क्या हो जाएगा, a इंटू t−1 प्लस b इंटू टी, और नीचे क्या आ जाएगा, t इंटू t−1। ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट के अंदर t−1 प्लस b इंटू टी। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी माइनस ए प्लस बी टी। अब क्या करें, t की पावर जहाँ पे ज़ीरो है उसको कंपेयर करिए। तो t की पावर ज़ीरो मात्र यहाँ पे है ना। तो माइनस ए बराबर क्या हो गया, ज़ीरो, यही होगा। यानी a बराबर क्या हो गया, ज़ीरो। दूसरा चीज़ क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, इधर क्या लिखा है, और ए टी प्लस बी टी, और इधर क्या लिखा हुआ था, टी। तो टी कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचा, a प्लस बी बराबर क्या बचा, टी। टी से टी कट गया तो इधर 1 बचा। तो a प्लस बी बराबर क्या बचा, टी।
सॉरी a प्लस बी बराबर क्या बचा 1। अब जब a की वैल्यू क्या है 0 है तो रख दीजिए, तो 0 प्लस बी बराबर क्या बचा 1। तो b बराबर क्या आ गया बच्चों 1। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन कहीं पे गलत हो गया है, कहीं पे गलत हो रहा है। हाँ बच्चों क्वेश्चन ही गलत हो गया। कैसे करेंगे, गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, e की पावर x इंटू डी एक्स को मैंने dt माना था, तो dt की जगह मैंने क्या लिख दिया, t लिख दिया, तो इस तरह क्वेश्चन गलत हो गया। इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी में क्या है, लगातार वीडियो शूट्स हो रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे से, तो थोड़ा आदमी टायर्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे कैसा है, 1/e की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये शायद क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है माइनस है, -1। अब मैं क्या करूँगा, e की पावर x को नीचे और e की पावर x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो e की पावर x को क्या मानेंगे t, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई dt, और नीचे क्या आ गया t और t-1। अब लेंगे लेट, इसको क्या लेंगे 1/t, t-1, तो इसको डिवाइड कर लेंगे a/t प्लस b/t-1। अब इसका करेंगे 1/t, t-1, इसका एलसीएम लेंगे t और t-1, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो a इंटू t-1 प्लस b इंटू टी। इस हेलो बच्चों, अभी एप्लीकेशन ऑफ मतलब इंटीग्रल के अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, देखेंगे बचे हुए क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल अंडर रूट 10x प्लस कॉट एक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल अंडर रूट 10x प्लस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रल हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। अब इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है इंटीग्रल अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो पहले देखिए इंटीग्रल क्या है, 10x को क्या हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई से तो क्या हो गया, ये अंडर रूट हट गया साइन एक्स, इसका इससे हो गया तो क्या हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों की अंडर रूट 2 का ऊपर और अंडर रूट 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है, अंडर रूट साइन मतलब साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या करेंगे कि अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लेता हूँ, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी हो जाएगी, तो अंडर रूट
टू इंटू डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट साइन 2x हो गया, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू डी टी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ इस चीज़ का, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कहाँ पे ठीक, 2ab इंटू कॉस एक्स बराबर इसका हो गया तो क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, बराबर टी स्क्वायर। तो साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट साइन 2x की जगह क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक, टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक। एक मिस्टेक हो रही है शायद, यहाँ पे ये माइनस लिखा था तो ये माइनस कहाँ जाएगा, तो माइनस भी ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे साइन 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये अंडर रूट 2 को निकालने के बाद आप लोग देख रहे हैं ये तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस टी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का। क्या होता है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, तो रूट 2 लिखा रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी, तो अंडर रूट टू और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और टी, टी किसको हम लोगों ने माना था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला हो गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये शायद क्वेश्चन है, ठीक, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा हुआ है, अब इसमें क्या करता हूँ, प्लस 1 जोड़ दूँ और प्लस 1 माइनस कर दूँ, है ना, इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक, कि इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का एक ही तरीका है, इसको लिखने का एक ही तरीका है, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ और अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 लिख देते हैं इंटू डी एक्स। अब आप देखेंगे इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स लगा हुआ है,
इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला था, एक आइडेंटिटी होती है कि अगर ई की पावर एक्स एफ एक्स है और बगल में उसका एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होता है। तो देखेंगे, अगर मैं क्या करूं, इसका इस वाली वैल्यू को टी मान लूं और इसका डिफरेंशियल करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको क्या मानूं, टी मान लूं, टी मान लेता हूं। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एफ एक्स, ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू और कैंसिल हो सकती है। कैसे? हाँ, एक चीज़ और कैंसिल यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो इसको मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना, ये ऐसा लिखा है ना, प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया, तो बची हुई ये वैल्यू, अगर मैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशियल करने पर ये वैल्यू वाली ये वैल्यू आ रही है, तो मतलब इसका डिफरेंशियल करने पर बगल वाला आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एफ एक्स, मतलब ई की पावर है और एफ एक्स का मतलब क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सोचिए, ये क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है, 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रल के, 4 नंबर के आएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन 2 नंबरों में नहीं पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 4 नंबर के। अब ये एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा नहीं, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए आप लोग। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, अगला देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन। हाँ, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला है, इंटीग्रल एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स, और इसकी लिमिट दी है 2 से 3। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो 2022 का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है। एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 6/6। लिमिट क्या हो जाएगी, 3 से लेके 2 तक। तो क्या करिए, 1/6 को बाहर निकाल दीजिए, एक्स की पावर 6 की 3 से 2 तक ले लिया। अब देखें, 1/6, 3 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6। ठीक है ना। अब देखिए, 3 की पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 729। कितना आ जाएगा, 729। और 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64। तो 729 में 64 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 665। कितना आ जाएगा बच्चों, 665, और डिवाइड बाई 6। ये इसका आंसर हो गया। अब सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है पाई/6 से लेके पाई/3 तक, और क्वेश्चन है dx अपॉन √1, सॉरी 1 + √10x। क्या लिखा है, 1 + √10x इंटू डी एक्स। ये हो गया। तो सबसे पहले देखिए,
π/3 से π/6 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट क्या है, साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पलट के ऊपर भी चला जाएगा। तो π/3 से π/6 ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब देखेंगे क्या है, देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर मैं इसको इसको मैं मान लेता हूँ आई, क्या मैंने मान लिया बच्चों, आई मान लिया है मैंने। ठीक है। अब देखेंगे कि एक फॉर्मेट होता है, क्या फॉर्मूला होता है सबसे पहले कि मान लीजिए यहाँ लिखा है ए, ये बी है, एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि क्या हो जाएगा इसको कि फंक्शन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा लिखने का। ठीक है ना, बी टू ए इंटू डी एक्स, ऐसा मतलब दोनों लिमिट को ऐड करके एक्स वाले में क्या करना है, माइनस करना है। ये इसका सिंपल तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, आई बराबर क्या लिखा है, लिमिट π/6 से π/3, ये देखिए साइन कॉस एक्स लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स अंडर रूट साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट π/6 से π/3 अंडर रूट, देखेंगे 6 और 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा बच्चों, 6 और 3 कैल्शियम आ जाएगा कितना, 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई/6 काटेंगे तो कितना, मतलब 3 पाई/6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, π/2। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन कॉस π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, साइन π/6 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखेंगे आई बराबर क्या है, π/6 से π/3 कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस वाले फंक्शन को देखिए और बगल वालों को, दोनों को देखिए, दोनों को देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, आई को आई से जोड़ दीजिए, तो आई को आई के साथ जोड़ा, देखिए दोनों को जोड़ा तो आई और आई कितना हो गया, 2 आई, लिमिट π/6 से π/3, है ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1, तो 2 आई, यानी π/6 से π/3, ये क्या बचा, 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, पहले π/3 से लेके π/6 तक। पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, है ना। पहले रखेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 2i बराबर π/3 माइनस π/6, तो 2 पाई बराबर हो जाएगा, देखेंगे एलसीएम 6, ये कितना हो गया, 2 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा π/6 हो गया, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो आई बराबर क्या आ गया, π/12। ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना हो। अब यही क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर में पूछेगा और आप लोग से बनेगा नहीं फिर, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
और मुझे लगता है कि इस साल पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसी प्रकार क्वेश्चन है, देखिए लिमिट 0 से π/2 क्या लिखा है, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू π/4। अब ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, सोचिए कितना आसान है ना। तो सबसे पहले तो इसको बगल इसी को आई मान लेते हैं। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 0 से π/2। ये जो लिमिट है माइनस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आई बराबर क्या हो गया, 0 से π/2 अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स डिवाइड बाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया आई। अब इन दोनों को देखिए, ये भी आई है, ये भी आई है, आई और आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2i। लिमिट 0 से π/2, ये क्या है, साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, तो इकट्ठा लिख देंगे साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड बाई, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जुड़ जाएगा डायरेक्ट। तो अंडर रूट क्या हो गया, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ये कट गया तो क्या आ गया, 1। क्या आ गया यहाँ पे देखेंगे, 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 2i बराबर देखिए क्या आ गया, 2i बराबर आ गया 0 से π/2, यहाँ पे क्या आ गया, 1 इंटू डी एक्स। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x π/2 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 का डिवाइड कर देंगे तो i बराबर क्या आ गया, π/4। अब ये क्वेश्चन 2022 का है, इतना आसान क्वेश्चन, समझ रहे हैं सभी लोग। अब देखेंगे क्वेश्चन, ठीक। अब इसी प्रकार इतना आसान आसान सेम क्वेश्चन है, कॉपी 0 से π/2 देखेंगे क्या करेंगे, साइन की पावर 4x अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स। ये आई है। तो ध्यान से देखेंगे, सेम वही तरीका करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको इसमें माइनस करेंगे, है ना। तो देखेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट, सॉरी क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया आई, ये हो गया 0 से π/2 साइन की पावर 4x, ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4x अंडर रूट, और ये हो जाएगा क्या, कॉस की पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। अब ये हो गया आई और ये हो गया आई। अब इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, आई और आई और आई कितना हो गया, 2i हो गया, ये हो गया 2i। यहाँ पे 0 से π/2। अब देखिए दोनों का, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। जब सेम है तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा आएगा। तो ये और ये दोनों सेम हो गए, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन नीचे क्या बचेगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स। अब ये कट गया तो क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x लिमिट कितना, π/2 से 0।
तो 2 पाई यानी क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। अब ये क्वेश्चन 2020 का है, सोच लीजिए। इतने आसान आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इतने आसान आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। हाँ, अब देखेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक। बाकी इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लगा लीजिए। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा बताए हुए हर क्वेश्चन को लगा लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना होगा आपको या नहीं पढ़ना होगा, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 0 से लेके पाई एक्स साइन एक्स अपॉन, अपॉन में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी वही तरीका लगेगा। पहले x को क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने i मान लिया, i मान लिया। अब x को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स। x को क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई माइनस एक्स, x को लिखेंगे पाई माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये साइन क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। अब सोच लीजिए, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, मतलब 2023 का क्वेश्चन है ये पेपर में। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो मैं 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। पहला 7.7, दूसरा 7.10। इसको, इन दोनों एक्सरसाइज एक्सरसाइज और दोनों के एग्जाम्पल्स लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, दोनों के एग्जाम्पल्स लगा लीजिए। मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, आप लोगों के 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगर 7.7 और 7.10 लगा लिया आप लोगों ने, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता फुल मार्क्स पाने से इंटीग्रल में, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्या करिए, इंटीग्रल के लिए, इंटीग्रल की तैयारी कैसे होगी। इंटीग्रल की तैयारी होगी, आप पिछले 5 ईयर्स के पेपर लगा लीजिए इंटीग्रल के, इंटीग्रल के लिए कि 5 साल में कितने पेपर में आए हैं, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लीजिए। जिस, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन 7.10 का है, तो 7.10 का, ये 7.10 इम्पॉर्टेंट हो गया, मतलब जो एग्जामिनर है उसके लिए 7.10 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप उसी उसी के बार बार मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए।